हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत अच्छी हूँ इतने समय। बस वही है कि थोड़ा तबीयत ख़राब चल रही है, बाकी सब ठीक ही ठाक चल रहा है। इसका क्या है, 2-4 दिन में सर्दी जुकाम है, ठीक हो जाएगा। बाकी ज़िंदगी सही से चले, बस वही भगवान से चाहते हैं। ये तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये देखिए, यहाँ पर हमारे बिटिया रानी ब्रश कर रही हैं। पहले मैं करा रही थी, अब कह रही मुझे भी करना है, तो उनको भी दे दिया है। साथ में ब्रश करने के लिए बैठ जाती हैं और कहती हैं मम्मा वाली ही ब्रश करनी है, तुम्हारी ब्रश करेंगे, अपनी नहीं करेंगे। इतने समय जुकाम है तो पानी गर्म करके पी रहे हैं, नहीं तो वैसे गर्म करके पीना चाहिए, लेकिन आरओ का है तो ना हो गर्म करो तो मतलब चल जाता है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे घर का पानी है नल का, तो उसको गर्म करके पियो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें शुद्धियाँ ज़्यादा रहती हैं। सब नलों का पानी ख़राब हो चुका है। तो ये हमने कहा जब तक सर्दी है तब तक गुनगुना करके पी लेते हैं, थोड़ा आराम मिलेगी गले को, क्योंकि गला रुंधा रुंधा सा है। भी थोड़ा बैठ के पीते हैं शांति से, क्योंकि आज बिटिया का स्कूल नहीं था। उनके पेपर चल रहे हैं, तो एक दिन पेपर है, एक दिन छुट्टी है, ऐसे करके है। तो हमने आज के लिए कुछ सोच रखा है। हमने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेंगे। पहले मैंने कहा यहाँ पर बैठ के पढ़ लेते हैं, चाय नाश्ता करके बैठ गई थी पढ़ने के लिए। ये हमने आज स्टमक वाला पोर्शन पढ़ा है, ये जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है ना, इसमें उसी का स्टमक का पोर्शन था, तो हमने कहा इसको पढ़ लेते हैं। इसको कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन वही है ना कि बीच बीच पढ़ते रहते हैं ताकि रिवीजन होता रहे। वैसे पेपर होना था तो सारा कोर्स तो कंप्लीट ही है, बस रिवीजन करना रहता है। जितना ना पढ़ो तो भूलने लगता है। देखिए यहाँ पर ये दोनों लोग कैसे खेल रही हैं। इस सोफे की जो कुर्सियां हैं उनकी गद्दे निकाल के लाई हैं, वो उसी में खिलवाड़ कर रही हैं दोनों लोग। आज घर पे हैं तो हम खाना बना रहे थे, हमने कहा इनका भी वीडियो शूट कर लेते हैं साथ में। तो जल्दी में एक में चावल एक में दाल चढ़ा दिया था कुकर में, और ये देखिए अब खिलने लेकर आई हैं इसके ऊपर बिछाने के लिए। तो जो बड़ी वाली करती हैं वही छोटी वाली भी करती हैं। ये देखिए देखो, कूद नहीं पा रही हैं लेकिन करेंगी वही। अब इधर आई हैं, उनको देख देख के करती हैं। वही है ना, आज ये कुर्सियाँ सब उथल पुथल, घर में बच्चे रहते हैं ना तो घर को व्यवस्थित नहीं रखते हैं। सब वहाँ की सोफ़ा की जो कुर्सियाँ हैं निकाल लाई हैं, और कुर्सियाँ ऐसे ही पड़ी हैं। जब इस तरह होता है ना तो कभी ना कभी कोई ना कोई आ ही जाता है, क्योंकि जब घर व्यवस्थित होता है तब चाहे कोई ना आए। ये देखिए, ये कपड़े 2 दिन से मैंने तय नहीं किए थे, रख दिए थे। तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा था। तो ये जो साड़ी है ये मैंने खुद घर पे बनाई थी, नेट खरीद के लाए थे, और इसका ब्लाउज भी बनाया था। मतलब सिलाई हम कर लेते हैं तो दिखाएंगे, कभी आप लोगों को मौका मिलेगा तो। इसका ब्लाउज कुछ अलग तरीके का बना है, शायद आप लोगों ने ना देखा हो उस तरह के डिजाइन, या हो सकता है देखा भी हो। बहुत लोगों ने ना भी देखा हो, क्योंकि इस तरह के ज़्यादा ब्लाउज कोई सिलता नहीं है, ना ही पहनता है। देखिए 3 साड़ियाँ हैं, कभी कभी दोबारा नहाना पड़ जाता है। तो ये देखिए हमने आज क्या सोचा है। हमने कहा चलो त्योहार आ रहे हैं तो थोड़ी ना थोड़ी सफाई करते जाते हैं, क्योंकि बच्चे घर पे भी हैं, खेल रही थी तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत। कितना अस्त व्यस्त हो जाते हैं बच्चे रहते हैं ना, तो इधर के सामान उधर, उधर के सामान उधर, मतलब सही से रखते तो है नहीं, बस निकाल लेते हैं, इधर उधर डाल देते हैं, चाहे जितना व्यवस्थित करो। तो हमने कहा चलो आज इसकी सफाई कर देते हैं।
बस यही है कि अलमारी साफ़ करेंगे क्योंकि इसमें भी काफ़ी अस्त व्यस्त है, काफ़ी टाइम लग जाएगा और फिर पढ़ाई भी करनी है बीच बीच में और बाकी घर के काम हैं, कभी कोई आ गया या कुछ मतलब। हाँ, तो हम बताने जा रहे थे कि ये कुर्सियाँ लेके आई थी, कुर्सियों की गद्दियाँ, और उतने ही बीच में हम हैं मतलब पितिया ससुर 2 लोग आ गए थे, उन्नाव में रहते हैं, तो वहाँ से यहाँ गाँव आ गए थे और फिर जल्दी से हमने कहा चलो रख के आओ जल्दी, तो जल्दी से रख के आई हैं। वही होता है ना, जब कुछ फैला रहता है ना तब कोई ना कोई आता ज़रूर है। तो मैंने सारी सामान निकाल दी थी। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं इस अलमारी में कितना सारा कबाड़ टूटा था, कुछ खाली डिब्बे थे, कुछ दवाइयाँ थी खराब। ये देखिए, हमने फाइनल लुक आप लोगों को दिखाया। इसमें तो 3 घंटे का समय लगा था। चाहे जितना हो, जब कुछ चीज़ें हटाने लगो, सही से व्यवस्थित करने लगो, तो ये सारी हमारी बुकें हैं। कुछ इसमें नीचे बिटिया के बैग हैं और बाकी हमारी बुकें हैं। फिर आ गए थे खाना बनाने, नहा धो के हमने कहा चलो। और आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है? कुछ भाई कमेंट किया करिए बहनों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमसे जुड़े रहिए। आप लोग कहाँ से मेरा चैनल देख रहे हैं? कुछ अभी पता ही नहीं चल पा रहा है, कौन देखता है कौन नहीं। जब लोग आप लोग कमेंट करेंगे तभी कुछ पता चलेगा। बहनों भाइयों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखते हैं, आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता है, कैसा लगता है मेरे काम करने का तरीका, पढ़ाई का। बच्चे रखते हैं, अकेले ही हैं, बिल्कुल अकेले ही वीडियो शूट करना है, सब कुछ मतलब जो भी काम है सब अकेले। 2 बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, बाकी हमारे परिवार में कोई नहीं है, तो बड़ा सूना सूना रहता है। थोड़ा सा उतना चहल पहल नहीं रहती है जितना पहले रहती थी, जब हमारे घर पे मतलब वैसे भी बहुत पहले भी बहुत लोग नहीं थे, बस हमारे मम्मी पापा थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। देखिए, यहाँ बर्तनों की साफ सफाई हो रही है। ये गैस में दूध जला था ना बिटिया से भगोना में, वही गैस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमने कहा इसको धुल देते हैं सही से। अगर 1-2 दिन ना धुलो तो फिर और ज़्यादा जमने लगता है उसमें, फिर सफाई अच्छे से हो नहीं पाती है, फिर ज़्यादा मेहनत पड़ जाती है। तो हमने कहा जल्दी जल्दी धुलते रहते हैं, लेकिन जब कुछ चीज़ें गिर जाती हैं या कुछ ऐसे कुकर की सीटी वगैरह या कभी सही से नहीं आई तो बहुत सारी दाल वगैरह बह जाती है, तब ज़्यादा गंदा हो जाता है। दूध वगैरह, चाय वगैरह ऐसे तो इतना ज़्यादा नहीं, बस ऐसे कपड़ा मार दो, गीला कपड़ा तो साफ़ हो जाता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में इस तरह से धोना ही पड़ता है साबुन से। और वो तो बर्नर वगैरह मतलब ऊपर के स्टैंड वगैरह रोज़ ही धुल देते हैं, लेकिन गैस डेली मांजते नहीं हैं, ऐसे पोंछ देते हैं कपड़े से। जितने बार खाना बनाते हैं उतने बार पोंछ देते हैं तो बढ़िया साफ़ रहती है। जब अगर पड़ा रहने दो तो फिर वो धीरे धीरे करके जमने लगता है। अगर मतलब हर बार ना पोंछो तो ज़्यादा गंदगी हो जाती है। फिर ऐसे तुरंत बनाओ, तुरंत पोंछ दो तो फिर 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज दिन बुधवार था, ये बुधवार का वीडियो है, आप लोगों के पास कल पहुँचेगा, क्योंकि आज हम शायद आप लोगों तक सेंड नहीं कर पाएंगे। अभी टाइम बहुत हो रहा है क्योंकि ये शाम का टाइम है। अभी देखते हैं कितना टाइम होने वाला है, क्योंकि घड़ी बाहर लगी है, हम किचन में हैं। ये देखें, यहाँ सब धुल के रख दिए थे। शाम को सफाई हो जाती है ना तो सुबह बहुत आराम रहती है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग?
अभी 10 बज चुके हैं रात के। अभी मैं छुट्टी पाई हूँ आज। पूरे दिन से काम कर रही थी और जुकाम इतना ज़्यादा हो गया है, तबीयत चेहरा देख के लग रही होगी बहुत डाउन है। और काम, ये त्योहार आ रहे हैं तो साफ़ सफाई भी थोड़ी बहुत करनी है। आज हमारी पढ़ाई बहुत कम हुई है, लेकिन ये है यहाँ की 3 घंटे की हो गई होगी शायद। पौने 2 घंटे मैंने पहले ही पढ़ा था और उसके बाद क्लास जो की है 1 घंटे की। अभी तो हिम्मत बची नहीं है कुछ पढ़ने की, अब जा रहे हैं लेटने। देखते हैं वीडियो आप लोगों के पास पहुंचा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है। अभी हमारे पास कुछ माइक वगैरह और कुछ व्यवस्थाएं नहीं हैं वीडियो बनाने के लिए। हाथ से पकड़ के ही एक ही फ़ोन है, तो इसी से सब काम करना पड़ता है। पढ़ाई भी कभी कभी बैटरी नहीं रहती है तो फिर वीडियो भी नहीं शूट कर पाते हैं। चार्जिंग में लगा देते हैं, क्योंकि पुराना भी फ़ोन भी पुराना हो चुका है। पुराना इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन पढ़ाई की वजह से इसका वर्क ज़्यादा हुआ है तो इतना काम अब कम कर रहा है, बैटरी कम रुकती है। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट। मिलते हैं फिर आपसे नई सुबह के साथ, नई एनर्जी के साथ। ओके बाय फ्रेंड्स।